ओके। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबको जय मसीह की। आ, आइए हम लोग का प्रार्थना करते हैं और डिवोशन में चलेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर, तेरी दया और तेरी करुणा धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जो तू हमें संभालता है। तेरे अनुग्रह के द्वारा तू हमें उठाता है, तू हमें बल प्रदान करता है, तू हमें सुरक्षित रखता है। इन दिनों में प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो और सुरक्षित रखो। आज इस डिवोशन को अभिषेक करो पिता, हम जब सुने हमारे हृदय से बातें करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, आज हम बात करेंगे परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्ष नहीं करता और किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता। वो सच्चा न्यायी है, उसके जैसा न्याय और न्याय करने वाला कोई नहीं है। इसका सही मायने में अगर हम देखेंगे आज कि परमेश्वर किस तरह से न्यायी, ये 21वां गुण है, 21 गुण है परमेश्वर का और स्वभाव या चरित्र। ओके, परमेश्वर सब मनुष्य के साथ एक समान व्यवहार करता है, सबको अपने प्रति उत्तरदायी ठहराते हैं। उनके पास एक ही मापदंड है, धर्मी को प्रतिफल और दुष्ट को सजा देना। ये परमेश्वर का एक्यूरेट है। एजिकल 18 अध्याय वचन 4 में मनुष्य खुद ही उत्तरदायी है। हर एक मनुष्य खुद ही उत्तरदायी है। एजिकल का 18:4 में जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, पिता हो या पुत्र, हर कोई जो पाप करेगा वो मरेगा। उसी अध्याय एजिकल के 9 और 18 अध्याय 9 से 21 वचन में जो पाप करेगा वह मरेगा, जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करेगा वही जीवन पाएगा। तो ये क्लियर दिया गया है। आप इन वचनों को अच्छा से पढ़िए और आपकी व्यक्तिगत में परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है उस संबंध को बढ़ाइए। 29-30 में भी कहा गया, सुंदर वचन कहा गया है। हम लोग बाइबल खोलते हैं और बाइबल से पढ़ते हैं। एजिकल 18, ओके, 29 और 18 का 29 और 30। इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। हे इज़राइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? तुम्हारी गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अद्भुत बात है। परमेश्वर की गति और हमारी गति में फर्क है। परमेश्वर की चाल चलन में और हमारी चाल चलन में बहुत अंतर है। जिस तरह परमेश्वर की आज्ञा है, अगर हम उस तरह का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें जीवन देगा और हमें क्षमा भी करेगा। और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की स्वभाव के अनुसार जब हम चलेंगे तो परमेश्वर ब्लेसिंग भी करेगा। यिर्मयाह का 9:24 में, आज संसार में लोग धन पर घमंड करते हैं, बुद्धि पर घमंड करते हैं और अपनी वीरता पर घमंड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे इन चीजों में घमंड करते हैं। तो बट परमेश्वर क्या कहता, वचन 24 में देखिए, इस प्रकार कहता, जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। धन, वीरता, बुद्धि मेरे कुछ काम की नहीं है। पर अगर मैं आज घमंड करता हूं कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूं, कैसे मैं जानता हूं उसको? मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से खुश रहता हूं। ये हमारा परमेश्वर है।
इसीलिए आज आप भी पृथ्वी पर आप हो, करुणा दो लोगों को, दया दो लोगों को, न्याय सही से करो, धर्म के काम करते रहो। इन्हीं चीजों से परमेश्वर खुश होता है। कौन कैसा कर रहा, कौन कैसा जी रहा, परमेश्वर जब उन पर ध्यान नहीं देता तो आप क्यों ध्यान दे रहे हो? सपना का 3:15 में, सपना का 3:5 में, यहोवा जो उनके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा। जो हमारे बीच में परमेश्वर है वो धर्मी है, वो कभी कुटिलता नहीं करेगा। वो अपना न्याय प्रतिभोर प्रकट करता है और चूकता नहीं। हर दिन वो अपना न्याय प्रकट करता है, वो कभी चूकता नहीं। मत्ती का 20 अध्याय 1 से 16 में आप जानते इसके बारे में, दाख की बारी के मजदूरों के दृष्टांत के बारे में। इसका यह अर्थ नहीं कि स्वर्ग में सभी एक समान व्यवहार किए जाएंगे, स्वर्ग में एक समान व्यवहार किए नहीं जाएंगे, या कि वहां पर कोई पुरस्कार नहीं होगा। तोड़े का दृष्टांत मत्ती के 25 अध्याय 14 से 30 में भी उसी प्रकार बात करता। वह सिखाता है कि पुरस्कार जरूर होगा, जरूर होगा। यही वो दृष्टांत भी बताता है। तो वो दृष्टांत से हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर हर एक को कोई ना कोई प्रतिफल रखा है। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम कर रहा हूँ, उसकी आज्ञा मान रहा हूँ, तो मुझे उसके अनुसार प्रतिफल मिलेगा। अगर मैं परमेश्वर के वचनों के बाहर काम कर रहा हूँ तो मुझे उसी प्रकार का प्रतिफल मिलेगा। मैं अगर धार्मिकता के काम कर रहा हूँ तो मुझे धार्मिकता के फल मिलेंगे। अगर मैं अधार्मिकता के काम कर रहा हूँ तो मुझे अधार्मिकता के फल मिलेंगे। भजन संहिता 89 वचन 14 में कहता, यहोवा परमेश्वर का सिंहासन धर्म और न्याय का है। जब हम उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, धर्म सच्चाई से वो न्याय करता है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलते हैं, उसके आगे आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 29 से 31 में, परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। अगर आपको समझ है तो परमेश्वर क्या इनमें है? कहां पर है परमेश्वर? आपको समझ होना चाहिए कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग परमेश्वर की वचनों को सुने, अनसुना किए। बहुत सारे लोग परमेश्वर की स्वरूप, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की गुण को इस सृष्टि की बहुमूल्य पत्थर, सोने चांदी में तुलना किए और उनका आकार दिए। परमेश्वर उनकी अज्ञान पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर उस समय उनकी अज्ञानों पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक दिन ठहराया, पर उसमें कहता है कि उन समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। वो उन चीज पर निराश नहीं हुआ, उन चीज पर वो ध्यान नहीं दिया, अपना समय व्यर्थ नहीं लगाया, बल्कि उसने एक सुसमाचार दिया जिसे हम मन फिरा सके और उसकी आज्ञा को मान सके। उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, रोमियो का 14 अध्याय 10 से 12 में कहता, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा, हर एक को। आज आप परमेश्वर की वचन सुना, या परमेश्वर की वचनों को सुनकर आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं?
परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता से, परमेश्वर की भलाई में आप किस तरह से काम कर रहे हैं। पहला पत्रस 2:23 में कहता कि वह यीशु मसीह के बारे में कह रहा, वह गाली देकर, गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। कई सारे लोग उसको गालियां दिए, पर वो किसी को गाली नहीं दिया। उसने मेहनत के दुख उठाए, इतनी दुख उठाए कि आप और मैं उस प्रकार के दुख कभी नहीं उठा सकते, फिर भी किसी को धमकी नहीं दिया। आज अगर आप और मैं होते तो शायद हम कहते मैं कितना दुख उठा रहा, तुमको समझ नहीं आता है, कम से कम सुधर तो जाओ। इस तरह से हम बर्ताव कर सकते हैं, परंतु उसने कभी हम पर इस प्रकार की बातें नहीं की। वो अपने आप को, परमेश्वर होकर भी अपने आप को परमेश्वर में सौंप दिया, सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। इसी प्रकार आपको मुझे भी सौंप देना चाहिए। अय्यूब का किताब 34 अध्याय 17 से 19 में परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है, तू नीच है, और प्रधानों से, तुम दुष्ट हो। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता, और ना धनी और कंगालों दोनों का अपनी बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। धनवान हो या कंगाल या प्रधान या हाकिम, कभी किसी का पक्ष नहीं करता। वो जो न्याय से काम करते उसके साथ न्याय करेगा, जो अन्याय से काम करते उनके साथ अन्याय करेगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी का घूस या कोई मीठी चिकनी चुबड़ी बातों पर नहीं आता, या परमेश्वर किसी के पक्ष में पल्ला भारी देखकर उसके तरफ नहीं हो जाता। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 और 35 वचन में कहता है, परमेश्वर का सुसमाचार सबके लिए। जब पतरस बता रहा है यहाँ पर, पतरस जब जाना तो वो स्वयं कहता, पतरस कहता, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हर जाति में जो उससे डरता है, धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। परमेश्वर स्वयं ही पवित्र, परमेश्वर स्वयं ही उससे डरता है। अद्भुत बात है ये। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते हैं, करेक्ट। ये दो बातों से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, ये पहली बात था, परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर स्वयं ही पवित्र माप से, जिनके द्वारा सब मनुष्य को मापा जाता है, और उसी के प्रति वे सबको उत्तरदायी ठहराते हैं। ओके, परमेश्वर की एक माप है, और वो माप क्या है? आमोस की किताब, साहुल, वो माप धर्म, वो माप न्याय। आमोस की किताब 7:7-8 में कहता है, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई किसी दीवार पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तो परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में साहुल लगाऊं। मापेगा। जो धर्म का काम करेगा वो धर्म की प्रतिफल पाएगा, जो अधर्म का काम करेगा वो अधर्म की प्रतिफल पाएगा। अद्भुत बात है। पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 7 में कहता है, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। आज हम परदेशी हैं, हम एक दिन हमारे परमेश्वर के पास जाएंगे, हमें पूरा आशा है। आज भले हम दुख पीड़ित संसार में और मृतक संसार में हम जी रहे हैं, पर एक दिन हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे। क्या आप उस परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे? क्या आज आप परमेश्वर की शब्द सुन रहे हो, परमेश्वर के अनुसार चल रहे हो?
उस पर आप ध्यान दो। तीसरा पॉइंट, निष्पक्षता एक मानवीय धारणा है। निष्पक्षता एक मानवीय धारणा है जो व्यक्तिगत परिस्थितियों और संबंधों के आधार पर दूसरों के साथ उचित बर्ताव का निर्धारण करते हैं। अद्भुत बात है। चौथा पॉइंट, इस कारण कि परमेश्वर धर्मी है, उनके लिए धर्मियों को प्रतिफल और दुष्टों को सजा देना आवश्यक है। गिनती का 14 अध्याय वचन 18 में, यहोवा कोप करने में धीरजमंद है, अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। कभी भी कोई भी चीज परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर आप अगर भला किए हैं तो आपको भला करेगा, और आप अपराध और आप अधर्म को मन फिरा कर आप परमेश्वर की तरफ आए तो वो तुरंत माफ करेगा। अगर आपकी पूर्वज कभी पाप किए हैं तो उस पाप को भी वो क्षमा कर देता है। अगर आप नहीं गए तो कहता है कि उसके पूर्वज का भी पाप उन पर लेकर आता है। चौथा पांचवा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर न्याय, दया और अनुग्रह से कार्य करता है। दया ऊपर से नीचे आया और अनुग्रह नीचे से ऊपर ले गया। अद्भुत है, अद्भुत है ना। दया, और इसीलिए न्याय के समय दया काम आएगा। इसीलिए आज जितना ज्यादा हो सके अनुग्रह दो, दया करो, परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर के अनुसार चलो। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, कभी किसी का पक्ष नहीं लेगा। आज अगर आप सत्य में चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारा पिता है, तू हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है, तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रभु, तेरे लहू से हमें शक्ति मिलती है, तेरे वचन से हमें प्रोत्साहन मिलता है, तेरी आत्मा के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है, तेरी संगति के द्वारा प्रभु हमें तेरी उपस्थिति का एहसास होता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाहर ना निकलिए, और बाहर अगर निकल रहे भीड़ भाड़ से बचिए और मास्क लगाई रखिए, दूरी बनाई रखिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को आशीष मिले। आमीन।